हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज कटिंग करने के लिए देखिए आधा इंच इस तरफ से और आधा इंच इस तरफ से आपको एक्स्ट्रा लेना है। जब भी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं तो लंबाई, टोटल लंबाई में आपको आधा इंच प्लस कर लेना होता है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट पार्ट है कटिंग करने के बाद ये छोटा हो जाता है, तो आप आधा इंच इसमें बढ़ा कर लीजिएगा। जब हम इसमें प्रिंसेस कट कटिंग करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होता है। टोटल लेंथ में आधा इंच मैंने बढ़ा लिया है और अब हमें बैक पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए एज इट इज मार्किंग कर देनी है। आधा इंच हाई हुक की पट्टी के लिए लिया है। अब हम जो भी मार्किंग करेंगे हाई हुक की पट्टी का छोड़ते हुए ही करेंगे। 5.25 इंच पे आर्म होल फिर से मार्क कर लेना है फ्रंट की गहराई देने के लिए। तो ये गहराई हम अच्छे से देंगे। गहराई नहीं देने पे अगर आप छोटे साइज का भी ब्लाउज बनाते हैं तो गहराई देना फ्रंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं देंगे तो पहनने के बाद वहाँ पे काफ़ी सारी फूलन आ जाती है और क्रिस्प भी बनती है। तो गहराई आप देखिएगा किस तरीके से देनी है। आपको आधा इंच या आधा इंच से भी थोड़ा कम अंदर की तरफ मार्क करना है। ये छोटे साइज का है तो मैंने आधा इंच से भी थोड़ा कम अंदर की तरफ मार्क किया है और हाफ इंच आपको गहराई के लिए मार्क करना है। ये जो मैंने गहराई की है वो हाफ इंच की है। साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे तो नीचे से लिया है मैंने 2 इंच और ऊपर से लिया है मैंने 1 इंच। आर्म होल्स तरफ से 1 इंच और नीचे कमर की तरफ से 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। तो यहाँ पर आप ज़्यादा भी ले लेंगे तो जब हम फिटिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट करके निकाल देते हैं, पर अगर आप कम लेंगे तो आपका फ्रंट पार्ट जो है वो बैक पार्ट से छोटा बनेगा। तो आप एक्स्ट्रा लीजिएगा और जब आप फिटिंग लगाएंगे तो एक्स्ट्रा कपड़े को नाप करके कटिंग कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को कट कर दिया है। अब मैं गले के लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो जितना भी आपने बैक पार्ट में मार्किंग किया है उतना ही आपको फ्रंट में करना है। नेक विड्थ रखी है मैंने यहाँ पर 2 इंच और लंबाई ली है 6.5 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। नीचे से नेक विड्थ रखा है मैंने 2.5 इंच। सिंपल राउंड गला मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। तो राउंड शेप मैंने दे दिया है। इसके बाद मैं प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग कर रही हूँ। विड्थ में नीचे से आपको 3 इंच पे मार्क कर लेना है और यहाँ पर ऊपर से टक्स पॉइंट ले रही हूँ मैं 10 इंच पर। बड़े साइज का बनाएंगे तो 10.5 इंच पे मार्क कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए टक्स पॉइंट वाली लाइन को मैंने इस तरीके से मिला दिया है। यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ मार्क करेंगे। 3.25 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। विड्थ में नीचे से 3 इंच पे किया है, टक्स पॉइंट वाली लाइन से 3.25 इंच पे। और इस लाइन को आपको आर्म होल्स तरफ इस तरीके से मिला देना है। विड्थ में नीचे से लेंगे हम 1.5 इंच, 1.5 इंच पे मार्क करना है और लेंथ में लेना है 2 इंच। ये वाला टक्स मैंने विड्थ में 1.5 इंच और लेंथ में 2 इंच पे मार्किंग किया है। सिंपल प्रिंसेस कट का शेप दे दीजिए इस तरीके से। ये देखिए, तो मेरी मार्किंग यहाँ पर अच्छे से मैंने पूरी कर ली है और अब हम कर लेंगे इससे कट। कटिंग करने से पहले देखिए ये वाली लाइन को आपको यहाँ पर मिला देना होता है इस तरीके से, ताकि हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों बराबर से आए। मार्किंग पूरा करने के बाद आपको देखिए इस तरीके से इसे कट करना है। सबसे पहले हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को कट करेंगे। आधा इंच जो ऊपर की तरफ मार्क किया है उसे कट करेंगे। गले को कट करेंगे, इसे बीच में से ओपन कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट कट करेंगे। फ्रंट कट करने के लिए हमें पेपर या कार्ड शीट लेना होगा। इस तरह की कार्ड शीट पर सबसे पहले हमें आधा इंच की एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये हुक्स और आई पट्टी के लिए जो हम मार्जिन लेते हैं उसके लिए है। अब बैक पार्ट को हम बिल्कुल उस मार्क के बराबर में रखेंगे और गले की चौड़ाई की तरफ एक जो निशान है उसको उठा लेंगे और शोल्डर का एक निशान उठाएंगे और आर्म होल डेप्थ का और चेस्ट का एक निशान उठाएंगे। अब हम फ्रंट की लंबाई का मार्क लगाएंगे, जो कि बैक साइड में हमने 14.5 इंच पर कटिंग किया था, तो फ्रंट में हमें आधा इंच ज़्यादा लेते हुए 15 इंच पर मार्क लगाना है। यानी कि बैक से फ्रंट आधा इंच ज़्यादा लेना होगा। अब इसका सेंटर निकालेंगे गोलाई देने के लिए, और हम गोलाई देने के लिए यहाँ पर 1 इंच लेंगे, जबकि बैक में हमने 1.5 इंच लिया था गोलाई देने के। अब इस मार्क को भी सीधा कर लेंगे।
अब यहाँ पर चेस्ट का मार्क दोबारा से लगाते हैं जो कि 9 इंच पर था, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच। अब कमर में हमें 7.5 इंच रखना था, 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर 9.5 इंच पर मार्क लगाएंगे, और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब नेक डीप का मार्क लगाएंगे जो कि फ्रंट नेक था हमारा 7 इंच, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 7.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। और यहाँ पर 3 इंच ही रखेंगे, नीचे भी जितना हमने ऊपर में चौड़ाई रखी थी नीचे भी उतनी ही चौड़ाई रखकर एक इस तरह से बॉक्स बनाकर गले की शेप दे देनी है इस तरह से। अब यहाँ ऊपर से हम नॉर्मल ब्लाउज में जिस तरह टक पॉइंट का निशान लगाते हैं उसी तरह यहाँ पर भी एक मार्क लगाना है जो कि हमने यहाँ पर 10 इंच पर लगाया है। अब यहाँ से 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब ऊपर में हमने 4 इंच लगाया है तो नीचे हम 3.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे, और यहाँ कॉर्नर से अंदर की तरफ में आधा इंच पर एक मार्क लगाकर अब नीचे के मार्क को टक पॉइंट्स तक बिल्कुल स्ट्राइट लेना है, और यहाँ से थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ से 2 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। यहाँ पर भी हम गोलाई देते हुए इस तरह से इस मार्क को मिला देना है। गोलाई बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। इस तरह से मार्क लगाने के बाद अब हम बैक पार्ट को लेंगे और इसे आर्म होल की तरफ बराबर में रखेंगे, और नीचे जो एक्स्ट्रा होता है वहाँ पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे, और इस साइड भी उसी तरह आधा इंच निशान लगाएंगे, ऊपर में लेते हुए आधा इंच कम करेंगे इस तरह से। इस तरह से मार्क लगाने के बाद अब इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम कपड़े को लेंगे, इसको डबल फोल्ड में रखेंगे और इसे रखकर इसके चारों ओर मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद अब हम इसे हटा देंगे। अब यहाँ आधा इंच का मार्जिन रखते हुए मार्क करना है और इसी मार्क पर हमें कटिंग करना है। यहाँ पर भी उसी तरह आधा इंच मार्जिन रखना है। तो अब इस फ्रंट बैक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। हाय गाइस, मेरा नाम है तासिफ। के बाद बैक पार्ट को ऊपर रखना है। इस साइड में ½ इंच मार्जिन रखना है। फ्रंट ओपन है, हुक आई पट्टी के लिए ½ इंच मार्जिन रखना है। उसके बाद 1 इंच पे इस तरीके से डाउन कीजिए। उसके बाद हमारा डॉट पॉइंट है 9.5 पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम लोग 3.5 इंच पे रखेंगे।
इधर 3.5 इंच पे रखेंगे, इधर 2.25 इंच पे रखेंगे। ये रखने के बाद इसको इस तरीके से मार्क करना है और इसको इधर इस सेंटर में इस तरीके से मार्क करना है। मार्क करने के बाद इसको इस तरीके से मार्कर से मार्क करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद हम लोग इस साइड से इधर कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। इधर की साइड भी कटिंग करना है, बस इस दाग तक कट करना है। उसके बाद हम लोग इसको हटाएंगे। ये जो मार्क दिख रहा है इस पे बिल्कुल हम लोग कट करेंगे। 1/2 इंच स्टिचिंग मार्जिन छोड़ के कट करेंगे, इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये जो है 1/2 इंच के पॉइंट में स्टिचिंग मार्जिन है। इसके बाद आपको योग की कटिंग करने के लिए बताता हूँ। इस तरीके से स्ट्रेट कट करेंगे। उसके बाद नीचे की साइड बराबर रखेंगे। इस पे हम लोग मार्क करेंगे, इस पे भी मार्क कर लेंगे, इस पॉइंट पे भी मार्क करेंगे। इधर से हम लोग कटिंग करेंगे। इसको इस तरीके से कटिंग करना है। ये जो मार्जिन एड है इसमें टक लगा लेंगे। उसके बाद बैक को सेट करेंगे। ये जो है मार्क किया 2 इंच के पॉइंट पे मार्जिन है, ये डॉट पॉइंट है। उसके बाद हम लोग फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद इस दाग से हम लोगों को वेस्ट मेजरमेंट करना है। वेस्ट मेजरमेंट है 28 टू 7 लो डिवाइड 4 करेंगे तो 28 होता है। इसको बिल्कुल इस तरीके से मार्क करना है। 1/2 इंच इस साइड ही ऐड करना है। ऐड करने के बाद बिल्कुल ये जो दाग दिख रहे हैं, उसके बाद इसको इस तरीके से इधर से इस पार्ट तक 1/2 इंच के काउंट लेके जाना है। उसके बाद इसको इस तरीके से शेप दे देना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये जो हमारा है 1/2 इंच के काउंटिंग स्टिचिंग मार्जिन है। ये करने के बाद इसको हम लोग चेक करेंगे। इसको हम लोग प्रेस को मेजरमेंट करेंगे। इस दाग से इस दाग पे रख के चेक करना है। बिल्कुल इसको इस तरीके से चेक करना है। ये हल्का बढ़ रहा है, इसको हम लोग इस तरीके से कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद फिर से मेजरमेंट करेंगे, बराबर है। उसके बाद हम लोग आर्म होल में शेप देंगे।
इस तरीके से शेप दे देना है आर्मोल में। अब हम लोग इसका फ्रंट नेक कटिंग करेंगे। फ्रंट का नेक टिप है 7.5। इसको इस तरह रखेंगे। इसको इस तरीके से राउंड कर देंगे। इसको इस तरीके से कट कर देंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट। अब इसको